परम शांति बाबूजी। बाबूजी आपका स्वागत है। बाबूजी मैं यहाँ पे एक आज क्वेश्चन पूछूंगा कि प्रतिक्रमण क्या चीज़ है। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। प्रतिक्रमण एक ऐसी अवस्था बताई जाती है जिसके अंदर हम अपने जो भी कर्म अगर हुए हैं, किसी को हर्ट हुआ है तो उससे हम माफ़ी मांगते हैं। तो ये माफ़ी मांगने वाला जो ये सिद्धांत है, तो जैसे हमारे एक से क्या बोलते हैं, जहाँ दादा भगवान का जो ज्ञान दिया जाता है वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि वहाँ पे बार बार आप प्रतिक्रमण करते रहिए, सबसे माफ़ी मांगते रहिए। तो आप क्या कहते हैं कि इससे हमें रियलिटी में कितना बेनिफिट होता है और कब तक हम ये करते रहना चाहिए? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या डेली? और ये करने से हमारी आत्मा को कितना बेनिफिट होगा, आप बताइए। देखो, ये प्रतिक्रमण शब्द ओरिजिनली तो ये जैन फिलोसॉफी का शब्द है। ओके। प्रतिक्रमण माना जिससे कोई गलती हो तो उससे माफी मांगो, और दूसरों से माफी मांगने से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाते हैं और दूसरों के संकट तुम्हारे पर नहीं चलेंगे। तो बार बार माफी मांगते रहो। तो मनुष्य तो हर कदम में गलती करता है, तो हर कदम में गलती में माफी मांगते 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 पूरी जिंदगी माफी में ही जाएगा उसका। तो यही तो हुआ ना, उसका कहने का मतलब तो है। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है कि जहां भी गलती हुई माफी मांगा। जरा भी गलती हुई, सोच में भी गलती हुई, तो उसको बोलो तेरे लिए मेरा नेगेटिव संकल्प चला, अब मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुम्हारे प्रति मेरा नेगेटिव संकल्प चला। कोई कर्म हुआ, ऐसा हो गया, भाई मैं माफी मांगता हूँ, तेरे से मेरे से कर्म गलत हो गया, मैं माफी मांगता हूँ। तो पूरी जिंदगी तो माफी मांगने में ही चली जाएगी ना। तो मगर इससे आत्मा में पावर नहीं आएगी ना। तुम्हारा जो कर्म बंधन है, जो आत्माओं के साथ या इस देह और देह की दुनिया के संबंधों के साथ, देह और देह के संबंधों के साथ जो भी कर्म बंधन है, तो कर्म तो तुम्हें न चाहते हुए भी कर्म बंधन तो तुम्हें पाप कर्म करा ही लेगा। हाँ, तुम चाहो न चाहो, क्योंकि रिकॉर्ड है, वो तो तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। हाँ, ये बात हो गई ना कि इस जन्म के रिलेशन से हम माफी मांग रहे हैं। हाँ। जो भी इस जन्म के कर्म तो है, इस जन्म में भी माफी मांगने से थोड़ा उसमें से पावर मिलेगी। सामने वाली आत्मा, हाँ चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर वो उसके माफी मांगने से क्या तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी? नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। चलो कोई भी तुमने किसी का खून कर दिया और बोले आप ही माफी मांग लेते हैं, और सारे उसके खानदान से माफी मांग लेते हैं, तो ये माफ भी कर दे तो क्या तुम्हारी आत्मा में पावर आएगी? वो सामने वाला माफी मांग दे, क्या तुम्हें आशीर्वाद भी दे दे कोई, कि चलो मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा कल्याण हो, तो क्या आशीर्वाद, क्या ऋषि मुनि भी पहले आशीर्वाद देते थे? उसकी आत्मा में पावर थी। आत्मा में पावर देने वाला आशीर्वाद दे तो उसमें आत्मा में रेज आएगी और पावर आएगी ना। मगर आत्मा में तो पावर है ही नहीं, और कर्म बंधन में इतनी अनेकों जन्मों से आत्मा कर्म बंधन में फंसी पड़ी है। कई कई दूर दूर से आई हुई आत्मा है। ज्यादातर जो हिंदू, जो 33 कोटि देवी देवता, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, कोई इस ब्रह्मांड के नहीं है, ना गैलेक्सी के हैं, ना यूनिवर्स के हैं। वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए थे 198 करोड़ साल पहले। मैंने कई वीडियो में बोला हुआ। तो वो तो कितनी हाई कैटेगरी की थी, कितनी हाई कैटेगरी वाली आत्माएं भी ब्रह्मांड में आके 198 करोड़ साल में धरती पर मनुष्य बन गई। तो उसके अंदर 198 करोड़ साल के संचित कर्म पड़े हैं, और संचित कर्म तुम्हारे कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, और वो तो परम महाकारण शरीर वाली आत्माएं थी। तो उसका महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, कारण शरीर, सब में रिकॉर्ड पड़ा 198 करोड़। और उससे भी पहले वहां से जब आई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से, जब वो आत्माओं का सर्जन हुआ, तब से रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। वो तो बेहिसाब समय की आत्मा है, वो तो उसका समय तो गिन नहीं सकते तुम। तो वो आत्माओं को कोई किसी को माफी मांगने, ठीक है तुम माफी मांग लो तो तभी टेम्पररी रिलीफ मिलेगी। मैंने वो एक वीडियो बनाई थी, उस पे क्या आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस करके, हाँ आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस पर वीडियो है, मैंने डिटेल में बोला हुआ है। काफी अच्छी आर्ट ऑफ, तो तुम दूसरों को माफ करो और दूसरों से माफी मांगो। देखो, माफी मांगना अच्छी चीज है, ताकि टेम्पररी तुम्हें रिलीफ मिल जाएगी, टेम्पररी। मगर पर इससे बेटर है कि हम अपने कर्म ही सुधार लेना, आने वाले में कोई गलती ना हो, फिर माफी ना मांगनी पड़े। मगर तुम अपने आत्मा में रिकॉर्ड पड़े हुए विकर्म जो पड़े हुए हैं, संचित कर्म पड़े हुए हैं, अनेकों जन्मों के कर्म, पाप कर्म जो पड़े हैं, वो आत्मा में पड़े हुए पाप को विनाश कर दो ना। और पाप का विनाश कैसे होगा? क्योंकि आत्मा में रिकॉर्ड विनाश करने के लिए, पाप कर्म विनाश करने के लिए आत्मा को चाहिए परम प्रकाश, परम लाइट चाहिए।
और बाबूजी ये भी कहा जाता है कि शुद्ध आत्मा पद में रहना चाहिए, शुद्ध आत्मा। भाई शुद्ध आत्मा मगर तुम बनोगे कि शुद्ध आत्मा का मतलब ही इनको तो पता नहीं है ना। शुद्ध आत्मा, शुद्ध किसको कहेंगे? पवित्र आत्मा कहेंगे। तो पवित्र आत्मा की डेफिनेशन क्या है? क्या शुद्ध पवित्र आत्मा को परम आत्मा कहेंगे? परम आत्मा तो वो होती है जिसके अंदर परम लाइट से बनी हुई आत्मा है, वो परम आत्मा है। जैसे शिव निराकार को परम आत्मा कहेंगे, महाशिव को महापरम आत्मा कहेंगे। वो 1 से 6 कला की बनी है, वो 9 से 12 कला की बनी है। कोई आगे परम परम महाशिव जाओ तो उसको परम आत्मा कहेंगे, उसको पवित्र आत्मा कहेंगे। शुद्ध आत्मा का मतलब क्या है? शुद्ध माना पवित्र आत्मा होती है, ओरिजिनल फॉर्म, आत्मा का ओरिजिनल फॉर्म। मगर सभी आत्माएं तो ओरिजिनल फॉर्म में परम आत्मा नहीं है ना। जब तक कर्म बंधन खत्म नहीं होंगे तो कैसे पहुंचेंगे? आत्मा अभी तो तमो प्रधान बन गई है, मगर आत्मा में पावर आएगी, परम लाइट आएगी, तब उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ जो पाप कर्म है, संचित कर्म है, वो विनाश होगा ना। रिकॉर्ड विनाश करने के लिए, पाप कर्म विनाश करने के लिए आत्मा में परम प्रकाश चाहिए। और परम प्रकाश सीधी सी बात है, तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, आत्मस्वरूप बनो, स्वयं को जानो तुम पहले। या तो स्वयं की पहचान ही नहीं है, बस माफी मांगा करो। या तो स्वयं ही पहचान नहीं, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। तुम अपने आप को तो जानो पहले। यहाँ जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। जब खुद को नहीं जानोगे तो खुदा बहुत दूर की बात है। तो स्वयं को पहचानो, स्वयं मैं आत्मस्वरूप हूँ, आत्मा ही शरीर को चलाती हूँ। और आत्मस्वरूप में स्थित होकर तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को, जो परम लाइट का भंडार है, पावर हाउस है, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन माना योग जोड़ो तो आत्मा में पावर आएगी, परम प्रकाश आएगी। तो आत्मा में परम प्रकाश आएगी तो वो आत्मा धीरे धीरे विकर्म विनाश हो जाएगा। तो आत्मा तमो से फिर रजो और सतो और गुणातीत, त्रिगुणातीत बन जाएगी, तीनों गुणों से रहित बन जाएगी। तमो से रजो, रजो से सतो से बन के परम लाइट की आत्मा बन जाएगी और उसका विक्रम विनाश हो जाएगा और कर्मातीत अवस्था की ओर जाएगी आत्मा। तो धीरे 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 थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मगर ये पुरुषार्थ और शांति में परम शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। तो परम शांति फैलाओ तो सबको परम शांति भी मिलेगी। और परम शांति के वाइब्रेशन से तुम धीरे धीरे करके आसपास के सभी परम शांति को अनुभव करें, ऐसा तुम कर सकते हो। बापू जी आपने बहुत बढ़िया समझाया, मैं सभी श्रोताओं को। मगर एक ही रास्ता है, इसके बिना कोई भी रास्ता नहीं, चाहे कोई भी धर्म कितना भी समझा ले। मैं सभी धर्म वालों को चैलेंज के साथ कहता हूँ कि एक ही रास्ता है, आत्मस्वरूप बनकर, जो गीता में ज्ञान बोला है, कर्मयोगी बनो। तो मुझको आत्मस्वरूप बनकर मुझ परमात्मा को जान, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में परम धाम ले जाऊंगा। ये गीता का भगवान, अगर गीता का भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। और ऑलमाइटी अथॉरिटी ने बोला है कि तुम अब, मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। इसलिए परम ज्ञान में लिखा गया किताबों में। इसलिए ज्ञान मार्ग, बेहद का परम ज्ञान सुनो, परम ज्ञान। तो परम ज्ञान सुनो, इसके बिना किसी का कोई भी रास्ता नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बापूजी। हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो खत्म होते ही आपको लिंक मिलेगी, उसमें 130 वीडियोस हैं, वो पूरे देखिए ताकि आपको और ज्ञान की गहराई में जाने का आपको मौका मिले। और सभी लोगों से ये वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। बापूजी बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।